इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री पाठ तीर्थंकराय दादा प्रवेशिताय। आपके तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी मेरे गुरुवर ज्ञान की चर्चा होती है। राजाओं सा सुख और वैभव पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे मंदिर की वेदी का कार्य होना है, जो हम चाहते हैं अपने समाज के साथ आएँ कि आपके सानिध्य में सत्संग हमें प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, यही भावना हम बातें हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महानुभावों, वर्तमान में
यदि आपसे कहा जाए कि एक ऐसी वस्तु ले लो जिसका बोझ आपको जिंदगी भर उठाना पड़ेगा, तो ऐसी कौन सी वस्तु है? आप पढ़ाई की जिम्मेदारी, पढ़ाई की वस्तु लेते हो वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। घर की बोझ लेते हो वो थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसको आपने ले लिया तो जिंदगी भर आपको उसको निभाना पड़ता है। कौन सी है वह है जिम्मेदारी। एक बार जिम्मेदारी ले लो फिर जिंदगी भर आपको उसका निर्वहन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने का अवसर भी सबको नहीं मिलता, जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी सबको नहीं मिलता। यहां पे आप बैठे हो लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि घर में बच्चों को भोजन देना है, तो आपके मन में यही चलता है कि मेरा कार्य जल्दी संपन्न हो जाए, पूजन जल्दी संपन्न हो जाए तो मैं काम लूं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। जो पूजन की जिम्मेदारी संभालता है उसके मन में क्या भाव है कि पूजन की जो जिम्मेदारी है वह मुझे करना है, तो मुझे जल्दी पहुंचना है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी को लेता है उसको निभाना पड़ता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी सुंदर तरह से करता है उसकी ब्यूटी अपने आप बढ़ जाती है। ड्यूटी सही करोगे तो ब्यूटी अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि आदमी का चेहरा कितना सुंदर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह आदमी अपने चेहरे से अपनी ड्यूटी को, अपने कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, यह बड़ा आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। तो अपने कार्य को अच्छे से कीजिए, अपनी क्रिया को अच्छी तरह कीजिए, और जो अपने कार्य को, अपनी क्रिया को अच्छी तरह से करता है उसको जीवन में कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन आज वर्तमान में श्रेय तो सभी लेना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी पूछ हो, हर कोई चाहता है मेरा मान हो, हर कोई चाहता है मेरा सम्मान हो। लेकिन ध्यान रखना, मान सम्मान को पाने के लिए पहले अपमान करना छोड़ना पड़ेगा। जब आप लोगों का अपमान करना छोड़ोगे तो आपका अपना मान सम्मान अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का अपमान करने में कहीं चूक नहीं रख रहे तो सम्मान कहां से होगा? सम्मान चाहिए तो पहले अपमान करना छोड़िए। अपमान सहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपमान करने में बहुत बुराई है। क्योंकि आप यदि सह रहे हो ना तो कर्म उसके बन रहे हैं, और यदि आप दूसरे को सहला रहे हो तो कर्म आपके बन रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो युद्ध है वह कौन सा युद्ध है? आज सबसे बड़ा संसार का जो युद्ध है वह वाक युद्ध है, बोलने का युद्ध है। आज किसी से कुछ हो जाए तो आदमी उसके बारे में क्या क्या बोलेगा जो आदमी सामने वाला भी नहीं जानता। और 4 दिन पहले, 4 साल पहले, 4 महीने पहले, 40 दिन पहले जब प्रेम था तो दुनिया में तुमसे अच्छा कोई नहीं, और जब कोई बात को लेकर तकरार हो गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? किस लिए? अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए। उस दिन माता जी बता रहे थे आपको कि खड़े होके बताइए कि 5 बुराई हैं, कोई नहीं बता पाया। खड़े होके बताइए 5 अच्छाई, सब बता रहे। तो बुराई सामने वाले में है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। अच्छाई पूरी दुनिया देखती है, तो आपके बुरे काम को दुनिया पसंद नहीं करती, बल्कि आपके अच्छे कार्य को सारी दुनिया पसंद करती है। पड़ोसी से झगड़ा है, पड़ोसी से तकरार है, लेकिन पड़ोसी का बेटा 10 साल का मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, तो मां यही बोलती है कि कम से कम उस बच्चे जैसा तो मेरा बच्चा बन जाए। चाहे उससे झगड़ा है, बोलचाल है, सब कुछ है, क्यों चाहती है? क्योंकि उसका बच्चा धर्म में लगा है। पहले लोग पूंजीपति बनना चाहते थे, पहले लोग धनपति बनना चाहते थे, पहले लोग समृद्धशाली बनना चाहते थे, लेकिन आज लोग कहते हैं धनपति, पूंजीपति, समृद्धशाली बने, लेकिन हमारे घर में धर्म के प्रति भी श्रद्धा लोगों में आ जाए। हर आदमी यही चाहता है। पहले लोग आते थे कि धन वृद्धि का आशीर्वाद दो, आज लोग आते हैं कि स्वास्थ्य घर में सही रहे उसका आशीर्वाद दीजिए। धन वाला मैटर खत्म हो गया, स्वास्थ्य का चालू हो गया। तो संसार का चक्र है, और इस संसार के चक्कर में हम सभी चल रहे हैं, हम भी इससे छूते नहीं हैं। अंतर इतना है कि हमको चक्कर टच करता है, हम बैक हो जाते हैं,
आपका अंतर इतना है कि आप चक्कर को पूरे अंदर तक जाना चाहते हो, फिर बैक होने का प्रयास करते हो, इसे फंस जाते हो। संत क्या करते हैं, चक्कर टच करता है और समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है, वो बाहर के बाहर आउट हो जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, चक्कर में शक्कर को खोजते हो कि कहीं ना कहीं शक्कर मिल जाएगी, और शक्कर के चक्कर में आप चक्कर में फंसते जाते हो और समस्या में आ जाते हो। आप लोग घर में रहते हो लेकिन प्रेम कम हो गया घरों में। घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं लेकिन प्रेम कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम को व्हाट्सएप ने स्थान ले लिया, प्रेम को मोबाइल ने स्थान ले लिया। पहले घर की टेबल पर बैठते थे, सुप्रभात बोलते थे, सारी बातें होती थी। आजकल घर का फैमिली ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर व्यक्ति गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर देता है, खाना बन गया, पति मैसेज डाल देती भोजन में ये बन रहा है, पति खाने आ जाता है, ये काम चल रहा है। आप सब तो धर्मात्मा जी वो ऐसा नहीं करते होंगे, कई जगह ऐसा चल रहा है। तो बता रहा हूं संसार की स्थिति ये है। आप कहां रहते हैं? घर में क्या नाम है आपके? जिस जगह पर रहते हैं उसको क्या बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में? बहुत सारे लोग जहां घर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? परिवार, फैमिली। परिवार में प्रेम कैसे होता है? फैमिली को जब हम लिखते हैं तो फैमिली में सबसे पहला शब्द है क्या है? बोलो ना, एफ। सेकंड शब्द क्या है? ए। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? 5 क्या है? और 6 क्या है? वाई। ये फैमिली शब्द में 6 वर्ण हैं। ये अपने आप में आपको एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? एफ से है फादर। क्या है? एफ से है फादर, ए से है एंड, एम से है मदर, आई से है आई, एल से है लव और वाई से है यू। कि फादर एंड मदर आई लव यू की माता पिता को जहां प्रेम करते हैं उसका नाम परिवार होता है, उसका नाम फैमिली हुआ करता है। कि जहां पर माता पिता को प्रेम किया जाता है उसका नाम फैमिली है। यदि माता पिता को प्रेम नहीं है तो फैमिली नहीं है। और जो अपने माता पिता को प्यार करता है उनके बच्चे ही उनके माता पिता को प्यार करते हैं। तो जो आपको चाहिए है वही आप देना प्रारंभ करो, उससे डबल मिलेगा। इस संसार का नियम है। आपका कोई पड़ोसी जिससे आपकी बोलचाल नहीं है, जिससे आपकी समस्याएं चल रही हैं, और उसका यहां पर विधान है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, नातेदार जिससे आपकी बोलचाल सालों से नहीं है, समस्याओं में चल रहा है, और उसका यहां पर विधान है, आपको पक्का पता है कि मुझे वह अर्घ चढ़ाने बुलाएगा नहीं, ये आपको 100% श्योर है। आप उस दिन मंदिर में भी नहीं आना चाह रहे थे लेकिन महाराज ने कहा नहीं आओ, और उस व्यक्ति ने आपको खड़े होकर मारने पर 3 बादाम चढ़ाने बुला दिया। तो सोचिए आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति जो गलत भाव थे वो समाप्त हो जाएंगे, और अगली बार जब आप 45वें नंबर के काव्य में घोड़ा चढ़ाओगे तो उस व्यक्ति को दूर से बुलाओगे कि तुम आ जाओ। क्यों? उसने आपको बादाम चढ़ाने बुलाया तो आप उसको श्रीफल चढ़ाने बुला रहे हो कि एक बार बुराई पर अच्छाई को तो लाने का प्रयास करो, अपने आप सारा काम संपन्न हो जाएगा। प्रयास तो कीजिए। हम प्रयास करते नहीं इसलिए हम लोग समस्या में रहते हैं, हम लोग प्रयास करते नहीं हैं इसलिए हम लोग समस्याओं में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, और कई प्रयास से काम होता है, कई अनायास ही काम हो जाया करता है। तो जीवन चल रहा है, जीवन बीत रहा है, जीवन बीतता रहेगा, लेकिन नहीं बदलेंगे तो हमारे कर्म नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो हमारे कर्म की व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। तो मैं हमेशा बात कहता हूं कि कर्मों को समझिए। जानकर जो कर्म कर रहे हैं, अनजाने में जो कर्म कर रहे हैं, सबको समझने का प्रयास कीजिए। आप जब सबको समझ जाओगे तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं समझ पाओगे तो जीवन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, हमारे कार्य कैसे हैं, उनको हम समझेंगे। आप कुछ मत करिए, एक हफ्ते में एक बार एक पेज लीजिए खाली, और उसमें पेंसिल से जो हफ्ते भर में आपने अच्छे कार्य किए हैं उसको लिखिए, और हफ्ते भर में जो आपने बुरे कार्य किए हैं, बुरी बातें सोची हैं, उनको लिखिए, और सबको नंबर दीजिए, और दोनों के बराबर कर दीजिए। बुराई भलाई दोनों को माइनस करते जाओ, जीरो करते जाओ।
उसके बाद आप पेज उठाना और आपकी पेज पे कितने नंबर रह जाते हैं और वह किसके नंबर हैं, इसको देखोगे तो मैं समझता हूं कि अच्छे कर्म के नंबर माइनस में चले जाएंगे और बुरे कर्म के प्लस में चले जाएंगे। लेकिन एक अच्छा काम 100 बुराइयों पर भारी हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमेशा कि सारे संसार के पाप को एक तराजू पर रख दीजिए, एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर लमोकार महामंत्र को रख दीजिए। लमोकार महामंत्र पर भारी हो जाएगा, क्योंकि एक मंत्र सारी बुराइयों पर भारी है। लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद आप किसी की बुराई नहीं कर सकते हो। नहीं तो आपको मैंने फार्मूला बता दिया, आप उल्टी सीधी बातें खूब करो और मंदिर में 27 नमोकार मंत्र की माला करने लगे, ऐसा नहीं चलेगा। नमोकार मंत्र पढ़ने का तात्पर्य है कि जो बुराई अनजाने में हुई है, जो बुराई जानकर हुई है, जो परेशान हमने किसी को जाने अनजाने में किया है, वह सब हमें समाप्त करने का अवसर है, नमोकार महामंत्र देता है। तो आज यहां पर विधान की आराधना का कौन सा दिन है? हाँ, लगभग आधे हो गए, हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए। और जब आदमी शिखर जी जाता है ना, तो बनारस के आसपास पहुंचता है तो तेजी आ जाती है, और जब बाहर पहाड़ पर चढ़ता है तो सीता नाला पर पहुंचता है, चौबड़ा गुण पर जाता है तो खुशी आ जाती है। तो उसी प्रकार से जो 48 दिन का पहाड़ लग रहा था, आधा पहाड़ अपने पूरा चढ़ लिया। अब तो देखो सीधी बात है, वापिस जाओगे तो भी उतना समय लगेगा और ऊपर चढ़ोगे तो भी पूरा समय लगेगा। तो वापिस क्यों जाना है? पूरा चढ़ के कार्य करने का प्रयास कीजिए और अपना धर्म लाभ लीजिए। ये भक्तांबर जी की जो महिमा है ना, ये अपने आप में अचिंत्य और आप स्वयं समझ रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस व्यक्ति को घर में लेटने में समस्या है, उसको 10 दिन आप यहां भक्तांबर जी के पाठ में बैठा दो, वह लेटेगा नहीं, घर पैदल चल के अपने आप जाएगा। ऐसे आदिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की महिमा होती है। तो आप सभी लोग जुड़कर निरंतर धर्म लाभ ले रहे हैं, ये आपके जीवन का सौभाग्य बढ़ाएगा। आज हमारे बीच में विवेकानंदपुरी के लोग हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं कि दिल्ली की ऐसी कौन सी कॉलोनी है जिसमें 3 नाम आते हैं? तो लोग कहते हैं विवेकानंदपुरी। पहला विवेक, दूसरा आनंद और तीसरा पुरी। तीनों जगह में आ जाओ तो विवेकानंदपुरी बनता है कि 3 नाम एक कॉलोनी में हैं। तो वहां के लोग निरंतर गुरुओं की सेवा में रहते हैं, साधुओं के चतुर्मास भी होते हैं। पिछले साल संघ से आरिका माता जी वहाँ परिश्वर में गई थी और हम भी कई बार गए हैं। और लगभग कई सालों से हमारे मन के भाव भी थे, इनके मन के भाव भी थे कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, मंदिर में जो वेदी जीर्ण शीर्ण हो रही है उसको ठीक तरीके से किया जाए। तो अपने भाव लेकर कई बार आए थे, लेकिन 2-3 दिन पहले पक्के भाव लेकर आ गए थे और पक्के करने को सारी समाज को लेकर आ गए कि हमारे जो विवेकानंदपुरी का जो मंदिर है, हमारे घर के फ्लैट, कोठी, बंगले बहुत सुंदर बनते जा रहे हैं, लेकिन जिन मंदिर हमारा जो पहले बना था वही का वही है, तो उस मंदिर को भी और सुंदर सा और सौंदर्यीकरण कराना है। तो अपनी भावना लेकर आए हैं। तो सारी विवेकानंदपुरी समाज को, पुरुष वर्ग को, महिला मंडल को, सभी को हमारा मंगल आशीर्वाद है कि आपने कचरे वाले भगवान जी का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है और हमसे आशीर्वाद मांगा है। तो भगवान गुरु के आशीर्वाद, जिनवाणी माँ के आशीर्वाद के साथ में आपका कार्य शीघ्र, सुंदर और जल्दी संपन्न होगा, यही मंगल भावना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।